Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आखिर आई गई तुम्हें मेरी याद। तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी है मैंने, एज यूजुअल। क्या मतलब? तुम फौरन आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। खैरियत तो है? पहले तो तुम्हारा मूड बहुत खराब था। अब ठीक है, कहा ना आ जाओ। अच्छा बात क्या है, बताओ तो सही। फोन पे बताने वाली बात नहीं है। बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके। अरे क्या हो गया, आ रही हूँ। अरे मामू क्या हो गया, क्यों इस तरह से दरवाजा पीट रहे थे? बुरी खबर है। ना खैर करे, क्या सुल्तान के बारे में तो नहीं कुछ पता चला? सुल्तान हमारे खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया है। ये क्या कह रहे हैं आप मामू? वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना। नहीं, अरे, सुल्तान मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकता। फांसी के फंदे तक ही पहुंच जाओगी ना, तब भी ये राग लाती रहना कि वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। खुदा का खौफ करे मामू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले दिन से तुम्हें समझाता आ रहा हूँ कि चक्कर एक बार मत करो मत करो मत करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात ही समझ नहीं आती। मामू, अगर उसने गलती से भी ऐसा कुछ करने का सोचा ना, तो ये हरकत उससे बहुत महंगी पड़ेगी। अरे ऐसे सपोलियों को अगर 100 साल भी दूध पिलाओ ना, तो भी डसने से बात नहीं आते। वो अगर सपोलिया है ना, तो मैं भी किसी नागिन से कम नहीं। किसी जगह ले जाकर मारूंगी जहां पानी भी नसीब नहीं होगा। तुम इन चक्करों से निकलने की कोशिश करो दिलरुबा, कब तक धोखा देती रहोगी, दुनिया को भी और खुद को भी। सुल्तान, मैं तुम्हारी मोहब्बत पर अंधों की तरह यकीन किए बैठी, और तुम अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काटने की प्लानिंग कर रहे थे। तुम्हें तो मैं देख रही हूँ। अच्छा वो मैं जरा शफो की दुकान तक जा रहा हूँ, तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। आप दरवाजे की फिक्र ना करें, सुल्तान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एहतियात अच्छी होती है बेटा। मामू, आप अपनी हदायत अपने पास ही रखें। कम ऑन सुल्तान, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी। सुने ना, ऐसे कामों में ना सारी बहादुरी हवा हो जाती है। खुद में एतमाद पैदा करो सुल्तान। तुम्हें खौफ किस बात का है? खौफ? तुम्हें किसने कहा कि मैं खौफजदा हूँ? तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है, ऐसे लग रहा है अभी बेहोश हो जाओगे। देखो सुने ना, मैंने तुम्हारे कहने पर वादा माफ गवाह बनने का फैसला किया, लेकिन कोई गड़बड़ ना हो जाए। कैसी गड़बड़? दिलरुबा बहुत खतरनाक औरत है, वो केस का पासा भी पलट सकती है। एक दफा कानून की शिकंजे में आ गए ना, तो सारे पासे बिखर के रह जाएंगे उसके। तुमने मुझे समझा क्या हुआ है? तुम दिलरुबा को हल्का मत लो सुने ना। उफ, ऐसी खतरनाक औरत थी तो शादी तक बात कैसे पहुंची? बस यही तो गलती हो गई, तुम्हारी जिद में मैंने उसे कबूल कर लिया। मेरी जिद में अपना ही नुकसान कर लिया। नुकसान तो दोनों तरफ से मेरा ही हुआ है। हालांकि मैंने तुम्हें एक नहीं कई बार मना किया था। अच्छा छोड़ो अब इस बात को, गलती हो गई थी। इसे अच्छा हुआ तुम्हें दिलरुबा की इसलिए जल्दी ही पता चल गई। तो वैसे सुना है ना, तुम्हें यकीन है कि तुम उसे कातिल साबित करने में कामयाब हो जाओगी?
जब उसने खुद कबूल किया है कि कातिल वही है तो फिर वो अदालत में जाके ये इकरार तो नहीं कर लेगी ना? ये काम हमारे लॉयर का है, तुम टेंशन मत लो। टेंशन कैसी ना लूं सुनैना, कत्ल का मामला है। सुल्तान, मैं और शोभी तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन देंगे। अल्लाह का शुक्र है, अब मेरा बेटा बाइज्जत बरी तो हो सकेगा। काश सुल्तान पहले ही सामने आ जाता। अबू वैसे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। केस कब तक चलेगा? वैसे हमारा केस अब बहुत मजबूत हो चुका है। जैसे कुछ भी है, मिरेकल हो गया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मॉम, जब मैंने कत्ल ही नहीं किया तो असली कातिल को तो सामने आना ही था ना। मेरा दिल हमेशा से यही मानता था कि तुम बेकसूर हो और बहुत जल्द रिहा हो जाओगे। अमृत, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे यकीन की बदौलत हुआ है। वरना अफजाल की बीमारी के बाद मेरी तो जैसे हिम्मत ही टूट गई थी। मैंने क्या किया है मॉम? शोभी मेरा भाई है। मेरी जगह कोई भी बहन होती तो यही करती। वैसे सारा काम तो वकील ने किया है। और अगर सुल्तान सामने ना आता तो तुम कब तक अंधेरे में हाथ पैर मारती रहती? हाँ, कमाल है, जब भी बोलती हो बेतुका ही बोलती हो। अफजाल, अब चाय लीजिए। याद ये है तुम्हारा। मेरी जगह? लेकिन ये तो डैड का ऑफिस है ना। मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक डैड सेहतयाब होकर ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक तुम उनकी कुर्सी में बैठकर ये पूरा ऑफिस संभालोगे। तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। अच्छा, रियली? ऊपर वाले फ्लोर पर तुम्हारे लिए एक नया ऑफिस बन रहा है। तुम्हें बहुत जल्द वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक बहुत जिम्मेदारी के साथ इस ऑफिस को संभालना है तुमने। मैं संभालूंगा। मुझे उम्मीद भी तुमसे यही है। अच्छा, ये बताओ कि कॉफी पियोगे या चाय पियोगे? कॉफी वुड डू। कॉफी वुड डू। अरे शोभी, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की? तुम्हारी रिहाई की। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे काफी देर हो गई है मुझे आजाद हुए। एक काम करो, why don't you guys talk to each other? तुम दोनों बहन भाई बात करो, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हारी कॉफी भी। थैंक यू।
हेलो सुल्तान, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें फोन कर करके पागल हो गई हूँ। तुम्हारा नंबर मुसलसल बंद था। हाँ, मैं शहर से बाहर हूँ। शहर से बाहर? किस जगह? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ दिलरुबा। नहीं सुल्तान, मेरी बात तो सुन लो। हाँ बोलो। मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ पागल हो रही हूँ और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। एक जरूरी काम से अचानक आना पड़ गया, आ जाओ मुझे। कब तक आओगे? फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकता। सुल्तान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो कहा ना, आके करूँगा। सुल्तान, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। आकर बात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। बस एक तू ही है मंशा जिसे मेरी सेहत का ख्याल है, वरना तेरी पुप्पो के बस में हो ना तो भूखा मार दे मुझे। मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है नाना अम्मा? अब देखो क्या वक्त हो रहा है? कब से गए हुए दोनों माँ बेटा डॉक्टर का बहाना करके। हाँ ना, डिजाइनर को भी टाइम दिया हुआ था, वो भी चला जाएगा। आ गए हैं? गजब खुदा का, पूरे 5 घंटे लगा दिए तुम लोगों ने घर से बाहर। डॉक्टर के पास गए हुए थे। तो मियाँ इतना वक्त थोड़ा ही लगता है डॉक्टर के पास है? हम यहाँ पड़े हुए सूख रहे हैं इंतजार में। आपको किसने कहा था कि इंतजार करें? लो, याद ही नहीं है साहबजादे को। भाई तुम्हें बताया तो था कि कपड़ों का नाप देने के लिए जाना है डिजाइनर के पास। ड्राइवर तो घर पे था, आप उसके साथ चली जाती। क्यों है? क्यों चले जाते ड्राइवर के साथ? वहाब, आपको भी तो शेरवानी का नाप देने जाना था ना? मंशा, मॉम की तबीयत खराब है और तुम्हें डिजाइनर के पास जाने की पड़ी हुई है। ऐसी भी क्या तबीयत खराब हो गई है? भली चंगी तो बैठी नहीं है। मॉम का बीपी हाई हो गया, डॉक्टर ने कहा है कि उनको बिल्कुल टेंशन फ्री रखें। हाँ हाँ, ऐसी भी क्या बेसुकूनी। यूं कहो कि मेरा यहाँ रहना खलने लगा है तुम दोनों को। जब भी तो महारानी ने तबीयत खराब करने का बहाना बना लिया। हो या ना हो, मैं नहीं चुपकी रहने की हाँ कह दे रही हूँ। हाँ। नामेबाजी तेरी फुप्पो। शहाब,
कहाँ जा रहे हो तुम? एक दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। कभी मुझे भी साथ ले जाया करो। मैं पूरा दिन इस घर में बैठे बैठे उकता जाती हूँ। तो किसने कहा है घर पे बैठने को? बाहर जाया करो, घूमा फिरा करो, हैव फन। बाहर किसके साथ जाया करूं? तुम तो लेके जाते नहीं हो। देखो, फॉर गॉड सेक इस मिडिल क्लास मेंटालिटी को बदलो। हमारे सर्कल में औरतें अपने पार्टनर्स की उंगलियां पकड़ के नहीं चलती। अच्छा, तो क्या दूसरों की उंगली पकड़ के चलती हैं? शट अप माया। यू शट अप। तुम्हारे पास तो हर बात का मेरे लिए उल्टा ही जवाब होता है। तुम ऐसे सवाल मत किया। श्रुति, माया, क्या हुआ? क्यों झगड़ रहे तुम लोग आपस में? क्यों? तुम्हें क्या है? हम लड़े या मरे? अपने काम से काम रखा करो, हर बात में इंटरफेयर नहीं क्या करो। आइंदा मैं तुम्हें अमृत के साथ इस लहजे में बात करता हुआ ना देखूं, समझी तुम? वरना क्या करोगे? हाँ, मारोगे मुझे? लो मारो, मारो ना। माया, माया क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। तुम सबने मिलकर मुझे पागल ही तो कर दिया है। ड्रामा बंद करो। अपने जहन पर जोर डालने की कोशिश ना करो। परेशान नहीं हो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। सफदर, जब तक ये बड़े भी इस घर में है ना, मुझे सुकून नहीं मिल सकता। प्लीज इस बारे में सोचना खत्म कर दो। तुम ज्यादा सोचोगी तो मुझे डर लगता है ब्रेन हैमरेज ना हो जाए तुम्हें। हो ही जाए तो अच्छा है। खुदा से पनाह मांगो नौरीन, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कितनी अजियत में हूं इन दिनों, सफदर आप सोच भी नहीं सकते। मैं क्यों नहीं सोच सकता नौरी? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि रिलैक्स हो जाओ। प्लीज मेरे बेटे को बचा लें सफदर। मैं उसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। देखो, सब ठीक हो जाएगा नौरी, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ कुछ ठीक नहीं होगा सफदर, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। आप प्लीज आपको समझाएं कि वो ये बेवकूफी ना करे, जिंदगी भर का अजाब ना ले। अच्छा अच्छा, मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा आपको। तुम तो टेंशन मत लो ना। आराम करो, रिलैक्स हो जाओ।